तो आपा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में लीग ऑफ नेशन और उसके बाद मुसोलिनी का उत्थान, और आज आपा पढ़ेंगे हिटलर का उदय। और हिटलर का जब उदय हमने पढ़ा तो हिटलर के अंदर एक पार्ट आप कंप्लीट कर लियो। आज हिटलर का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ेंगे, फिर आ जाएगा आपका सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय महायुद्ध। क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी अपना पढ़ेड़ा उसी, तो सेकंड वर्ल्ड वार तने लागे से ये तो चीज़ें याद ही है। अदरवाइज आप सीधा पढ़ोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि यार इतने सारे डाटा है कैसे याद होगा। इसलिए आप टुकड़ों में और विधिवत तरीके से पढ़ोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब हूँ पहला जगह टॉपिक पढ़िया, मेरे हिसाब थारे कोई दिक्कत को नहीं, अक्सर से याद है। चलो हिटलर वाला बता दो, फिर आप हिटलर वाला क्विक रिवीजन में आपको करवा देता हूँ। हिटलर वाला क्विक रिवीजन आपको मैं करवा देता हूँ, फिर आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो सर हमने क्या पढ़ा था अभी? अभी जो हमने पढ़ लिए वो है, क्या है वो? ये आप यूरोप का मैप देख रहे हो, मानचित्र। अब धान यूरोप को मैप यहाँ लगे, किया लगे? यहाँ लगे जना अपना राजस्थान को मानचित्र है, लगे कौन लगे? लगे ना? हाँ, तो अभी हम पास सर मुसोलिनी वाला पढ़ा था। तो ये रहा आपका देश कौन सा? इटली। और इटली का तानाशाह कौन था? मुसोलिनी, जो हिटलर का दोस्त था। ये देखो इटली। क्लियर? मुसोलिनी की सारी बात हर याद है, दोबारा रिवीजन करने की जरूरत कौन, कि 2 बार हमने पढ़ लिया। हमें कौन सा पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है जर्मनी का तानाशाह कौन? हमें पढ़ना है हिटलर। हिटलर का एक पार्ट हो गया, और हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है? सेकंड पार्ट पढ़ना है, जर्मनी। तो आ जाओ, हिटलर। नेक्स्ट कौन सा है? हिटलर। क्या देखना है? हिटलर। हिटलर का उदय मतलब हिटलर का जर्मनी। किस तरीके से हिटलर का उत्थान हुआ? तो हिटलर के कालक्रम वाली यहाँ बात करी, याद है था ना? मैंने कहा जो कालक्रम की चीज़ है उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो कालक्रम के हिसाब से देखे तो आपको बता रखा है। आप बताइए 1889 हिटलर का जन्म हो गया, लेकिन हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अंदर जन्म हुआ था। और वो क्या बनना चाहता था? चित्रकार। वियना में पढ़ा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लेकिन फेल हो गया। वहाँ से म्यूनिख जर्मनी चलाया। कहाँ चलाया? जर्मनी चलाया। और 1913 के अंदर क्या हो गया? सेना में भर्ती। और फिर 1914 से 18 क्या चला? फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में बच गया कुल मिला के बात। ईयर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में कौन सी? नाजी दल। नाजी दल क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद आपको बताया था 1919 के बाद 1933 में क्या बना? चांसलर। चांसलर एज ए प्रधानमंत्री टाइप होता है। और ब्रिटेन जर्मनी का जो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग ने इसको चांसलर नियुक्त किया था। अगले साल पोस्ट ही खत्म कर दी। चांसलर ने राष्ट्रपति की पोस्ट ही खत्म कर दी, मतलब केवल और केवल एक ही चांसलर रहेगा। यदि आज देखो कि जर्मनी का क्या होता है? चांसलर होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता वहाँ है। 1934 में उन्होंने क्या काम किया सर? 2 काम किए। एक तो उपाधि फ्यूहरर। कौन सी उपाधि? फ्यूहरर। और एक तो 30 जून को कौन सा रविवार? खूनी रविवार। और 1935 में जो फ्रांस को कौन सा क्षेत्र दिया था? सार्क क्षेत्र। वो क्या कर लिया? वापस। वो क्या कर लिया? वापस। याद आया? कल यही तो पढ़ा था, केवल हम रिवीजन कर रहे हैं आज। फिर सर हमने पढ़ा 1936 राइनलैंड। राइनलैंड का क्या कर दिया? सैन्यकरण। और 1936 में एंटी कॉमिटर्स पैक्ट, और जिसमें 1937 में कौन शामिल हो गया? इटली भी शामिल हो गया। और फिर मैंने बताया था 1938, क्योंकि जर्मनी के डच वाला, ये चेक और स्लोवाकिया अलग अलग देश है। उस टाइम थे दोनों मिला के था चेकोस्लोवाकिया। वर्साई की जो संधि भी थी, वर्साई की संधि में चेकोस्लोवाकिया एक देश बना दिया गया था। और जर्मनी के टच वाला इलाका है जहाँ लगभग 30 लाख जर्मन मूल के यहाँ लोग रहते थे। और जर्मनी
का जो हिटलर है उन लोगों को उकसाता था वहाँ चेकोस्लोवाकिया सरकार के विरुद्ध, है ना, और ये दावा करता था कि ये इलाका मेरा है। इसलिए म्यूनिक पैक्ट होता है 1938 में। कौन सा पैक्ट? म्यूनिक पैक्ट। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 4 देश इकट्ठे हुए म्यूनिक में, और म्यूनिक समझौता हुआ जिसमें चेकोस्लोवाकिया का कुछ इलाका सुडनलैंड वाला, जहाँ जर्मन मूल के लोग रहते थे, हिटलर दावा करता था मेरा क्षेत्र है, मेरे लोग हैं, उनको जर्मनी को दे दिया गया। चैम्बरलेन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जो अपने देश गया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं सम्मान के साथ शांति लेकर आया हूँ, लेकिन विपक्षी पार्टी का था चर्चिल। चर्चिल ने कहा कि आप सम्मान के साथ शांति लेकर नहीं आए, मैं बता रहा हूँ तुम क्या लेकर आए हो, तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आपको युद्ध और अनादर में से एक को चयन करना था, क्योंकि तुमने अनादर को चुना है, इसलिए युद्ध का आपको क्या करना पड़ेगा, सामना करने पड़ेगा। ये बात सच थी और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सर 1938 तक की मैंने बात कर लिया, शायद यहीं तक बात किया था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, वो हम सेकेंड वर्ल्ड वार में 39 में बात कर लेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले कुछ एक बातें मैं बता देता हूँ। 1939 के अंदर जर्मनी ने किससे? रसिया से संधि कर रखी थी, अनाक्रमण संधि। जर्मनी ने रसिया से संधि कर रखी अनाक्रमण की, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन हिटलर नहीं चाह रहा था, फिर भी करनी पड़ी। हालांकि रसिया के अंदर साम्यवाद का प्रसार हो रहा था। हिटलर और मुसोलिनी दोनों उसके विरोधी थे, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ समय तक कुछ चीज़ों को होल्ड करना होता है, तो हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। तो हम 1939 तक आगे थे, और क्योंकि हिटलर का ये फर्स्ट पार्ट था, आपने क्विक रिवीजन कर लिया, आपको याद है, सबसे अच्छी बात ये। अब हिटलर की सेकंड जो पार्ट में आज हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि भाई हिटलर जो था उसके बारे में और क्या क्या बातें जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हमें बहुत काम आएगी। तो मैंने आपको बताया कि हिटलर की जो पार्टी थी उस पार्टी का क्या नाम है? उस पार्टी का क्या नाम है? नाजी दल। क्या? तो मैं लिख रहा हूं हिटलर, ठीक। गुरुजी हिटलर की पार्टी को क्या नाम हो? पार्टी को नाम हो नाजी दल। नाजी दल का पूरा नाम क्या था? नाजी दल का पूरा नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी, ये पार्टी थी नाजी पार्टी। और आपको पता है कि नाजी पार्टी का प्रतीक बताया था। प्रतीक क्या था? स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। ये प्रतीक था। आपको दिखाएंगे अभी हिटलर की फोटो, उसमें आप देखना हिटलर की ड्रेस पर यहाँ गणेश जी सांख्यो, अठे गणेश जी सांख्यो, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। और इसका पोशाक कैसी थी? खोपड़ी वाली, खोपड़ी क्या चित्र वाली, काली कमीज। कौन सी कमीज? काली कमीज। सर और क्या ध्यान रखना है? हिटलर का एक सिद्धांत आपको बताया था, हिटलर का एक सिद्धांत था क्या? लिविंग स्पेस सिद्धांत। कौन सा? लिविंग स्पेस सिद्धांत। सर ये क्या होता है लिविंग स्पेस सिद्धांत? आर्य, हिटलर स्वयं को क्या मानता था? आर्य। वो कहता है कि हम आर्यंस है और आर्यंस विश्व के क्या है? सर्वश्रेष्ठ लोग है, सर्वश्रेष्ठ लोग है। इसलिए उसको रहने के लिए क्या चाहिए? सर्वश्रेष्ठ जगह। क्या चाहिए? सर्वश्रेष्ठ स्थान। और हिटलर की नज़र में कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्थान था? कल भी बताया था आप लोगों को, हाँ ये वाला। हिटलर की नज़र में ये वाला इलाका क्या था? सर्वश्रेष्ठ इलाका था। अब डेन्यूब घाटी, यहाँ पर कैसा, यहाँ एक डेन्यूब नदी बहती है और यूक्रेन और नीचे वाला, यूक्रेन के साथ ये डेन्यूब घाटी, यूक्रेन और नीचे वाला बाल्कानिक क्षेत्र, ये सर्वश्रेष्ठ जगह। तो हिटलर इन पर कब्जा करना चाह रहा था, कब्जा किया भी था। वो सेकेंड वर्ल्ड वार में देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया, फिर आगे क्या हुआ। श्रेष्ठ स्थान कौन सी? डेन्यूब घाटी। डेन्यूब नदी है जिसमें सर यूक्रेन से लेकर नीचे बाल्कान राज्य बताया था ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार में बाल्कान राज्य क्या थी, क्या बाल्कान समस्याएं थी। अब अपन ध्यान रखना कि इस पार्टी के सिद्धांत क्या थे सर? किसके? हिटलर की नाजी पार्टी के सिद्धांत क्या था? जैसे हमने फासिस्ट जो पार्टी थी मुसोलिनी की, उसके सिद्धांत पढ़े थे, तो आप पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा दे रखे, सारी बातें वही, हम उसको शॉर्ट में कर लेंगे क्योंकि वो दो चीज होगी, एक विरोध करेंगे, दूसरा समर्थन करेंगे, तो एक ही ग्रुप में हम लिख लेंगे।
तो मैं लिख रहा हूं विरोध। सबसे पहले उन्होंने विरोध किसका किया, ध्यान से सुनो। इटली का मुसोलिनी भी रशिया साम्यवाद का विरोध कर रहा था, हिटलर भी साम्यवाद का विरोध कर रहा था, क्लियर। दूसरी, जर्मनी का हिटलर सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता था यहूदियों को। उसके अलावा वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से पंगु बना दिया था, इसलिए वर्साई की संधि का वो घोर विरोधी था। इसके अलावा वाइमर गणराज्य जो जर्मनी की उस समय की सरकार थी, जिन्हें वर्साई की संधि अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए, उनका वो क्या मानता था, विरोधी। मित्र राष्ट्र जिन्होंने बढ़िया व्यवहार नहीं किया, बहुत खराब संधियां की, उनको अपना क्या मानता था, शत्रु मानता था। तो सर किन किन को अपना शत्रु मानता था, किन किन का विरोध किया उसने, देखो। पहला, किन का, वर्साई की संधि, वर्साई संधि का क्या किया, विरोध। और किसका विरोध किया, साम्यवाद, रूस में साम्यवाद का प्रचार और उनका विरोध किया। गुरुजी यहूदियों, यहूदियों का वो क्या था, कट्टर दुश्मन था। यहाँ तक कि यहूदियों को वो इंसान ही नहीं मानता था। यहूदियों का इतना क्यों कट्टर विरोधी था, अभी जस्ट बात करेंगे, यहूदियों का विरोधी दिया। इसके अलावा पूंजीपति, पूंजीपति लोग हैं ना, उनका, पूंजीपतियों का वो विरोधी था। उसके अलावा मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्रों का वो क्या था, विरोधी। इसके अलावा ध्यान रखना, और सर किसका विरोधी था, और ध्यान रखना, एक तरफा निशस्त्रीकरण। एक तरफा निशस्त्रीकरण का मतलब समझ गए क्या, एक तरफा प्यार समझेड़ो है, एक तरफा निशस्त्रीकरण के है, एक तरफा निशस्त्रीकरण। जो मित्र देश है ना, इंग्लैंड और फ्रांस, तो अपनी सेना में बढ़ा रहे थे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी की सेना को फिक्स कर दिया गया। राइनलैंड और तटवर्ती इलाकों को निशस्त्रीकरण कर दिया गया। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, हिटलर ने कहा कि तुम तो हथियार बढ़ा रहे हो और हम नहीं बढ़ाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो एक तरफा निशस्त्रीकरण का विरोधी था। मित्र राष्ट्रों का क्या था, विरोधी। पूंजीपति लोगों का क्या था, विरोधी। यहूदियों का वो कट्टर विरोधी था। रूस साम्यवाद का कट्टर विरोधी था। और वर्साई की संधि का वो विरोध कर रहा था। और वाइमर गणराज्य, वाइमर या वीमर गणराज्य का क्या था, विरोधी। कौन है ये वाइमर गणराज्य, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो अपमानजनक संधि थोप दी गई थी जर्मनी पर, उस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले उस समय की जर्मनी की सरकार थी, वो वाइमर गणराज्य था। वो अल्पकाल के लिए ही चली थी, 1919 से लेकर 1920 तक। ये बात अपन याद रखना है। सर वो समर्थन किंग कर दो, समर्थन, समर्थन, समर्थन किसका, क्या उद्देश्य था, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। जर्मनी को पूरी दुनिया में महाशक्ति बनाना चाह रहा था और जर्मनी के लिए नए नए उपनिवेश स्थापित करना। तो जर्मनी को क्या बनाना चाहता था, महाशक्ति, शक्तिशाली राष्ट्र, और नए नए क्या, उपनिवेश, नए नए उपनिवेश बढ़ाने थे। जर्मनी को महाशक्ति बनाना था। वही हमने फासिस्ट जो सरकार थी मुसोलिनी, वो हमने देखा। अड़ तक बात समझ में आई थारे। अब आप बताओ कि हिटलर जो यहूदियों का इतना मतलब विरोध क्यों करता था, उसके पीछे कई कारण है। वो यहूदियों को इंसान ही नहीं मानता था, क्योंकि हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, और क्योंकि ये थे यहूदी और वो थे ईसाई, तो ईसाई और यहूदियों की लंबे टाइम से लड़ाई चलती आ रही थी। तो एक तो धार्मिक कारण हो गया। उसके अलावा क्योंकि बचपन उनका बीता था ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ उस टाइप के विचार थे, तो उनके बचपन में जो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है वह निकले को नहीं। और दूसरा, हाँ, दूसरा ध्यान रखना, जो यहूदी लोग थे उनके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी, उस वजह से वो उनका क्या था, विरोधी, वो उनको नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने यहूदियों का दमन किया कि 6 साल में 60 लाख यहूदियों को मार दिया, गैस चैम्बरों में डालकर इतना नरसंहार कर दिया यहूदियों का। किसने, हिटलर ने। इसलिए हिटलर इन कारणों की वजह से यहूदियों का क्या था, कट्टर विरोधी था। सर इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, और देखो क्या ध्यान रखना है, और कुछ एक डाटा है जो आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है सर, देखो, गेटो कानून, कौन सा कानून, गेटो, कौन सा कानून, गेटो कानून क्या, अरे यहूदियां वो दम घुटनों मरती होती नहीं, हाँ, दम किंग घुटियो यहूदियों, तो यहूदियों के दमन के लिए, यहूदियों के दमन के लिए
यहूदियों के दमन के लिए कौन से कानून बनाए? गेटो, ध्यान रखो भाई, गेटो। कौन सा कानून? गेटो। गेस्टापो, गेस्टापो क्या है? गुप्त संस्था। गुप्त संस्था जो विरोधियों को क्या करती थी? कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप क्या था? जो नाजी पार्टी है, उस नाजी पार्टी के विरोधी है, विरोधी, उनका क्या करना था? दमन। उसके लिए क्या लगाए गए? कंसंट्रेशन कैंप। और हिटलर ने ध्यान रखना कितने? 60 लाख यहूदियों का कितने सालों में? 6 वर्षों में क्या कर दिया? को मौत के घाट उतार दिया। कितना? 60 लाख लोगों को भेज दिया, गैस चैम्बरों में भेज देता था और फिर जहरीली गैस छोड़ देता था। तो यहूदी बड़ी संख्या में मारे गए थे हिटलर ने 6 सालों में। याद रह जाएगा, 60 लाख यहूदी मारे गए। याद रह जाएगा। सर, हिटलर की प्रेमिका कौन थी? हिटलर की प्रेमिका कौन? ईवा ब्रानो, ईवा ब्राना। ईवा ब्राना क्या थी? हिटलर की प्रेमिका। हिटलर की क्या थी? प्रेमिका। सर, मुसोलिनी की कौन थी? पेताची। उसकी कौन थी? पेताची। याद रह जाएगी बात। तो हिटलर के सेकेंड पार्ट में हमें ये बातें अपा ध्यान रखोगा तो तारे हिटलर की सारी समस्या जो भी आपके भूलने वाली खत्म हो जाएगी। क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी के बिना सेकेंड वर्ल्ड यदि आप डायरेक्ट पढ़ते हो तो आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है, सही नहीं है। और हम तो सही तो कोई काम करेगी को नहीं, सही तो हमने कोई काम किया ही नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार। आपका